हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूक्रेन युद्ध लगातार 16 दिनों से जारी है। चारों तरफ से गोलाबारी, बमबारी, तोपों की आवाज सुनाई दे रही है। 16 दिनों में दुनिया में भी हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अब दुनिया में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब यूक्रेन केमिकल अटैक कर रहा है। क्या वास्तव में केमिकल अटैक किए जा रहे हैं? केमिकल अटैक होता क्या है? किस तरीके से ये दूसरे खतरनाक हथियारों से भी खतरनाक होता है? हम आपको दिखाएंगे क्या होता है जब केमिकल अटैक किया जाता है। यूक्रेन को चारों तरफ से अब रूस घेरने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ से गोलाबारी, बमबारी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक यूक्रेन को करीब $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इतना नहीं, सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं, नुकसान तो रूस को भी झेलना पड़ रहा है। रूस के साथ पूरी दुनिया को भी अब नुकसान झेलना पड़ रहा है। सवाल यह खड़ा होता है, आखिरकार इन दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कब लगेगा? सोलहवें दिन भी जारी है जंग। कीव पर लगातार जारी है बमबारी। कीव के कई इलाकों में भारी तबाही। क्या युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है केमिकल? यूक्रेन को करीब $100 बिलियन का लॉस। सड़कों, पुलों, अस्पतालों को भीषण नुकसान। यूक्रेन और रूस के बीच 16 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन में तबाही हो रही है, लेकिन रूस को भी कम नुकसान नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह रहा है, युद्ध किसी भी देश का हो, हार जीत किसी भी देश का हो, लेकिन नुकसान सिर्फ जनता और देश के रहवासियों को होता है। एक अनुमान के अनुसार यूक्रेन को अभी तक लगभग $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है नुकसान सिर्फ यूक्रेन को हो रहा है, रूस को भी भारी नुकसानों का सामना और पाबंदियां झेलनी पड़ रही हैं। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में हुई तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर अब तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है और कहा है कि वो आतंकवादियों की तरह युद्ध कर रहा है। रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव को दोनों ओर से घेर रखा है। साथ ही राजधानी कीव पर टैंक, एंटी टैंक, गाइडेड मिसाइलों से हमला लगातार तेज होता जा रहा है। वहीं उत्तर में इरपिन और पूर्व में ब्रोवरी पर लगातार रूसी सेना कहर बरसा रही है। मारियोपोल में भी रूसी कहर। जाइटोमीर में हमले में 3 लोगों की मौत। सुमी में फंसे हैं लोग। डोनेट्स्क में जारी है हमला, गांव बर्बादी की ओर। ओडेसा में बरस रहे हैं बम। कीव पर हो रहा है 2 तरफ से हमला।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि दोनों देशों के बीच में यूक्रेन के शहरों में लगभग 1 लाख लोगों को निकाला गया। यूएनजीए में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन में युद्ध प्रभावित सभी का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्पष्ट उल्लंघन को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता का आह्वान किया है। अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक और जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने कहा कि वे अपने रूस के संचालन को बंद कर रहे हैं। रूसी ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की और ईंधन और ऊर्जा उद्योग में वर्तमान और संभावित संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा की और कहा कि वर्तमान परियोजनाओं को लगातार लागू किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा में दोनों देशों के बीच सहयोग पर भी चर्चा की, विशेष रूप से भारतीय छात्रों के लिए रूसी विश्वविद्यालय में अध्ययन के अवसर का विस्तार की बात कही है। युद्ध किसी भी देश का हो, वो अपने साथ सिर्फ तबाही लेकर आती है। यही मंजर यूक्रेन और रूस में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कहा जा रहा है कि रूस की सेना कीव के पास पहुंचती जा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि दो तरफ से अटैक किया जा रहा है, यानी यूक्रेन को कहीं से भी निकलने का चांस नहीं दिया जा रहा है। लगातार रूसी सेना यह कोशिश कर रही है कि यूक्रेन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। अगर यूक्रेन पूरी तरीके से खत्म हो गया तो रूस को क्या मिलेगा? सवाल ये उठता है, आखिरकार 16 दिन हो गए इन दोनों देशों को आपस में लड़ते, क्या कोई समाधान नहीं निकला? अब शुरुआत में ये लग रहा था कि यूक्रेन रशिया यानी रूस के सामने हथियार डाल देगा, लेकिन 16 दिनों तक वो लड़ेगा, किसी ने शायद अंदाजा नहीं लगाया था। योग्य राष्ट्रपति लेकिन मानवीय कॉरिडोर के जरिए यहाँ से हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। इसके अलावा राजधानी कीव भी अभी यूक्रेन के पास है। कीव पर रूस की पैनी नजर है और शहर की सीमा पर चारों ओर से रूसी सैनिकों के
अब इन दोनों देशों के बीच में एक अलग तरीके की बात सामने आने लगी है, जो दुनिया के लिहाज से, यूक्रेन के लिहाज से और रूस के लिहाज से ठीक नहीं है। अब यह कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन रूस को लेकर केमिकल अटैक कर रहा है। केमिकल अटैक बेहद खतरनाक होता है। 100 साल पहले यानी 1915 में पहली बार केमिकल अटैक किया गया था, क्लोरीन अटैक, फिर इसके बाद मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल। तो क्या होता है केमिकल अटैक, किस तरीके से ये नुकसान पहुंचा सकता है? ये किसी बम की तरह नहीं होता कि आपने फेंका, धड़ाम की आवाज के साथ ये फटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसे कहीं किसी जगह पर छिपा कर रख दिया जाता है या किसी तरीके से हवा में घोल दिया जाता है, जिसके बाद घातक इसके परिणाम होते हैं। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर रूस आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन ने केमिकल अटैक किया है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर केमिकल अटैक होता क्या है, पहली बार इसका कब इस्तेमाल किया गया था। केमिकल अटैक क्या होता है? केमिकल अटैक में जहरीली गैस का इस्तेमाल होता है। ये द्रव या ठोस दोनों हो सकते हैं। ये पदार्थ अपने आसपास मौजूद गैसों से मिलकर रिएक्शन बनाते हैं, जो दिखाई नहीं देता है और भारी तबाही मचाता है, जिसमें आंखों से लगातार पानी निकलने लगता है, दम घुटने लगता है, चपेट में आने वाले शख्स की मौत हो सकती है। केमिकल अटैक बमबारी या गोलाबारी की तरह नहीं होता। इसे किसी स्थान पर रख या फेंक दिया जाता है, जिसे केमिकल पदार्थ हवा के साथ रिएक्शन करके ऐसा यौगिक बना लेता है जो इंसान के लिए बहुत घातक होता है। यह है केमिकल अटैक का इतिहास। चलिए आपको केमिकल अटैक के इतिहास पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। केमिकल अटैक का इतिहास तकरीबन 100 साल पुराना है। केमिकल अटैक के लिए अब तक कई तरह के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी चपेट में अब तक दुनिया के कई देश आ चुके हैं। साल 1915 में सबसे पहले क्लोरीन का वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। क्लोरीन की चपेट में आने से व्यक्ति का दम घुटने से मौत हो जाता है और उसकी तड़प तड़प कर मौत होती है। कुछ और अगर केमिकल वेपन की बात करें तो उसमें मस्टर्ड गैस, नर्व सिस्टम, सरीन गैस आते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में खतरनाक केमिकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिला दिए जाते हैं, जिसे खाने पीने की किसी भी सामान में मिला दिया जाता है, जो जहर का काम करता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये संदिग्ध अपनी योजना में सफल हो जाते हैं तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए रूस आरोप लगा रहा है कि कहीं यूक्रेन इस तरह की केमिकल का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। खैर, रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसका खंडन कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो केमिकल अटैक से रूस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस पर ही प्रभाव पड़ेगा, इसका असर यूक्रेन में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दोनों देशों के बीच युद्ध लगातार जारी है। अब दुनिया में आर्थिक मंदी मुंह बाए खड़ा है, यानी अब बेरोजगारी और तमाम तरीके की चीजें और बढ़ेंगी। महंगाई दर आसमान पर होगा, क्योंकि कई सारे चीज पेट्रोल से जुड़े होते हैं। रूस पर भी कई तरीके की पाबंदियां लगा दी गई हैं। क्या असर हो रहा है इस युद्ध का दुनिया पर? यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार युद्ध जारी है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर कलेजा मुंह में आ जाता है।
बमबारी की ऐसी आवाज कि कान के पर्दे फटे रह जाएं। धमकों की ऐसी आवाज और उससे निकलने वाली ऊर्जा ऐसी कि आंखें चुधिया जाएं। लेकिन इस युद्ध का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है। रूस अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध कर रहा है और यूक्रेन पूरी क्षमता के साथ जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद करे। तटस्थ रहने के लिए यूक्रेन संविधान बदले। क्रीमिया को रूसी हिस्से के रूप में मान्यता दी जाए। डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी जाए। रूस की सभी शर्तों को मानी जाए। यूक्रेन नाटो से बाहर रहे। यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन की दखलंदाजी ना हो। पश्चिमी देश यूक्रेन को सहायता देना बंद करें। इन दोनों देशों के बीच के युद्ध दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है, वो है आर्थिक मंदी की। दुनिया कोरोना से उभर ही रही थी कि दो देशों के बीच युद्ध ने हाहाकार मचा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध विश्व को होगा नुकसान। गेहूं और अनाज सहित ऊर्जा की कीमतों में होगी बढ़ोतरी, जिससे सप्लाई चेन में रुकावट आ रही है। भारत में सेंसेक्स में लगातार गिरावट जारी है। कच्चे तेल की कीमत 8 साल के उच्चतम स्तर पर है। कई देशों को झेलना पड़ेगा संकट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। हर कोई हलकान है। हम आपको युद्ध की 13 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के परिणाम। कहीं बमबारी, कहीं बारूद, तो कहीं भारी तबाही से यूक्रेन चल रहा है। स्थानीय लोगों में ऐसा दहशत की कल्पना मात्र से रूह कांप जा रही है। डर के बीच प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कहीं आंसू बम के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं पूरी तरह विनाश करने पर आमादा हो गई है सेना। आसमान से मिसाइलों की गिरती ऊंची ऊंची इमारतों को नेस्तो नाबूद कर रही हैं। इन सब के बीच एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। वो है युद्ध के बीच शादी का प्रपोजल। इन सब से इतर बात यह है कि युद्ध किसी भी देश का हो, वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आता है। इतिहास गवाह है कि युद्ध किसी भी देश का हो, जीत किसी की भी हो, लेकिन युद्ध के बाद जो परिणाम सामने आते हैं वो बेहद ही भयावह होते हैं। जैसे आर्थिक तंगी,
भूखमरी और बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था का खराब होना। इस तरह की तबाही की भरपाई तो होती जाती है, लेकिन इससे उबरने में कई साल लग जाते हैं। फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में न जाने कितना वक्त लगेगा। आपको याद होगा जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया में कितनी बड़ी त्रासदी देखने को मिली थी। युद्ध किसी भी देश का हो, वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि यूक्रेन और रूस का ये युद्ध कब खत्म होगा और दोनों मुल्कों के बीच अमन चैन कायम होता है। इसका शायद इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है कि युद्ध किसी भी देश का हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी काल में हो, युद्ध सिर्फ युद्ध होता है और इसका परिणाम सिर्फ नुकसान होता है। चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, किसी भी देश के इतिहास पर आप नजर दौड़ाकर देख लीजिए, अगर युद्ध हुआ है तो उससे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हुई है। अब दुनिया को इंतजार है कि आखिरकार युद्ध पर विराम कब लगेगा। नमस्कार।